नमस्ते बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट चैप्टर की 6th क्वेश्चन। पहले 5 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन हमें करना है एज्यूम दैट पी ए इक्वल पी बी। ये हमें एज्यूम करना है। पी का मतलब पावर सेट ऑफ ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी। प्रूव दैट ए इक्वल बी। ए बी सेट को हमें इक्वल प्रूव करना है एंड पावर सेट ऑफ ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जितने भी सबसेट हैं, ए सेट है, मान लो ए सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनका अगर हम एक सेट बनाएं सारे सबसेट को लेके तो वो ए का पावर सेट होता है और इसी तरह बी का। तो ये पावर सेट हो गया। तो अब हमें ए इक्वल बी प्रूव करना है। तो हमें पीछे हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर ए को हम बी का सबसेट दिखा दें और बी को ए का सबसेट दिखा दें तो ए इक्वल बी प्रूव हो जाएगा। पीछे इस तरह के क्वेश्चन कई आए थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x लेट करते हैं कि x एक एलिमेंट है a का, x बिलोंग्स टू a। लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एंड एलिमेंट ऑफ a। एलिमेंट ऑफ ए साथ में ही लिख देते हैं। मतलब हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया है x बिलोंग्स टू a। ये हमने लेट किया है। तो ये लाइन लिखें हम, चाहे ये लिख दें, सिर्फ इतना भी लिख दें तो भी कोई बात नहीं। देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट से x, ये भी हम मानेंगे। देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, सबसेट को हम x मान लेते हैं कैपिटल से x ऑफ सेट ए। किसका सबसेट है ये? ऑफ सेट ए सच दैट x बिलोंग्स टू x ऑल्सो। तो इस तरह से हमने इसको मान लिया है। ये चीज हमने लेट करी है पूरी की पूरी। अब x इस सबसेट ऑफ ए हमने लिया है। नाउ x जो है इस सबसेट ऑफ a हमने लिया है। इट इम्प्लाइज दैट, ये वाला सिंबल मैंने बताया हुआ है, इट इम्प्लाइज दैट अगर x a का सबसेट है तो वो a के पावर सेट का एलिमेंट होगा। पावर सेट ऑफ a सबसेट का ही तो सेट होता है पावर सेट। तो इसका मतलब अगर x a का सबसेट है तो a के जो पावर सेट है, a का जो पावर सेट मतलब a के सबसेट का जो सेट है उसका एलिमेंट होगा x। ये हमें यहां से मिल गया है। और x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ, इट इम्प्लाइज दैट x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ b। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है pa इक्वल टू pb। तो pa इक्वल pb है, x बिलोंग्स टू pa, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b ऑल्सो। तो ये हमें मिल गया है। अब इसका रीजन भी लिख देंगे हम सामने। pa इक्वल टू pb गिवन है, क्वेश्चन में ही है ये। तो इसका मतलब जो x है वो सबसेट होगा b का। हमने a से चले थे, x इज सबसेट ऑफ b। a का हमने x को सबसेट माना था तो इट इम्प्लाइज दैट, उससे हमें क्या पता चल गया कि x जो है वो पावर a के पावर सेट का एलिमेंट होगा। और यहाँ पे x b के पावर सेट का एलिमेंट है तो इसका मतलब x b का सबसेट भी होगा। तो ये यहाँ तक हमें मिल गया है। सो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। तो इतना सब करने से हमें क्या पता चला? x बिलोंग्स टू a है एंड इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। तो ये भी हमें पता चल गया x a का भी एलिमेंट है, x b का भी एलिमेंट है। जैसे ही हमें ये मिला, ये चीज मिली कि x a का a सेट का भी एलिमेंट, x b सेट का भी एलिमेंट, तो इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b। सो a इज सबसेट ऑफ b। ये हमें मिल गया। इसको हम 1 लेट कर सकते हैं क्योंकि अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम b इज सबसेट ऑफ a निकाल लेंगे, उसको 2 मान लेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 a इक्वल टू b हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट निकालते हैं। नाउ लेट, अब y ले लेंगे, वहां x लिया था हमने। y b n आर्बिट्रेरी एलिमेंट of
B. There exists a subset Y. अब वहां पे X लिया था, यहाँ पे Y लेंगे. Then there exists a subset say Y कैपिटल Y, वहां पे कैपिटल X लिखा था, ये A है. ऑफसेट B, सब कुछ वही लिख रहे हैं जो पहले लिखा है. सच दैट Y बिलोंग्स टू सेट Y, कैपिटल Y, और जो Y हमने बिलोंग्स टू यहाँ पे एलिमेंट माना था वो अब एलिमेंट है कैपिटल Y का, मतलब Y सेट का भी वो एलिमेंट है. सेम वो पहले भी हमने लिखा था जब X माना था. नाउ Y is subset of B and it implies that Y is element of या Y belongs to power set of B. तो ये चीज समझ आ गई. It implies that Y belongs to power set of A. क्यों? क्योंकि इक्वल हैं दोनों. यहाँ पे ये Y एलिमेंट है पावर सेट ऑफ B का, तो Y एलिमेंट पावर सेट ऑफ A का भी होगा, क्योंकि PA इक्वल टू PB तो क्वेश्चन में दिए ही हुए हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, वहां हम लिख चुके. तो ये हमने लिख दिया Y बिलोंग्स टू PA ऑल्सो. इसका मतलब क्या हो गया? Y इज सबसेट ऑफ A. और इसका मतलब अब क्या हो गया? Y बिलोंग्स टू A. तो Y A से भी बिलोंग कर रहा है और Y अब B से भी बिलोंग कर रहा है. Y belongs to A and Y belongs to B also. इसका मतलब B is subset of A, so B is subset of A. इसको 2 मान लेते हैं. एंड फ्रॉम 1 and 2 A B का सबसेट एंड B A का सबसेट, तो इसका मतलब A इक्वल टू B. फ्रॉम 1 and 2 A इक्वल B. तो इस तरह दो सेट को अगर हमें इक्वल दिखाना है, प्रूव करना है, उसके एलिमेंट्स नहीं दे रखे हैं हमें, तो A को B का सबसेट हम दिखा दें और B को A का सबसेट दिखा दें, तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं. इज इट ट्रू फॉर एनी सेट, 7th क्वेश्चन है. A एंड B दो सेट हैं. पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इक्वल पावर सेट ऑफ A यूनियन B. क्या ये ट्रू होगा जो उसने बोला हुआ है? और अपना जो भी हमारा आंसर होगा उसको जस्टिफाई करना. नहीं, ये ट्रू नहीं होगा, आंसर तो हमारा नो है. ऐसा नहीं हो सकता. ये कैसे हो सकता है? पावर सेट ऑफ A उसका यूनियन पावर सेट ऑफ B करें और फिर पहले A और B का यूनियन कर लें और फिर उसका पावर सेट निकालें, ये इक्वल आएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता. अपना आंसर जस्टिफाई करना है, उसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं. लेट A सेट को हमने मान लिया, A की एलिमेंट ले लेते हैं, 1 या 2 A ले लेते हैं. A है तो उसको A ही ले लेते हैं स्मॉल से. B सेट है तो उसको B ही ले लेते हैं. और C, अच्छा 2 ही सेट हैं, A B का ही हमें दिखाना है. अब A यूनियन B भी हमें चाहिए यहाँ से, तो एक बार A यूनियन B भी हम यही निकाल लेते हैं. तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? AB. A यूनियन B में दोनों के एलिमेंट आ गए, तो पावर सेट ऑफ A निकालते हैं. अभी A का पावर सेट, इसके क्या क्या सबसेट हो जाएंगे? A अपना खुद सबसेट होगा और फाई, A और फाई, तो A एंड फाई. तो ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ A. पावर सेट ऑफ B भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा B एक तो और एक फाई. पावर सेट सबसेट क्या है ये आप जब मैंने सबसेट बताया था, अगर आप पजल हो रहे हो कि ये किस तरह से निकल रहे हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि सबसेट क्या है और हमें कैसे निकालना है. तो ये हमें मिल गया, पावर सेट ऑफ B भी मिल गया. अब जो A यूनियन B करा था उसका पावर सेट निकालते हैं. पावर सेट ऑफ A यूनियन B, हमें तो जस्टिफाई करना है अपना आंसर. तो A यूनियन B का पावर सेट, A यूनियन B में क्या आए थे? 2 एलिमेंट आए थे, A B, और एक बार A B दोनों लेते हैं हम, और एक बार फाई. तो पावर सेट ऑफ A ये मिला, पावर सेट ऑफ B ये मिला. अब हमें क्या चाहिए? पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B और चाहिए.
लिख देते हैं इनके एलिमेंट ए, बी एंड फाई, बी एंड फाई। तो ये क्या मिला, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। और ये क्या इसके इक्वल है जो पूछा था उसने, नहीं, यहाँ ए बी फाई, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है तो इक्वल नहीं है, तो जस्टिफाई कर दिया हमने अपना आंसर पी। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो ये हमें ऐसे करके दिखाना था। 8 देखते हैं, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये ए के इक्वल दिखाना है, और फिर ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल ए यूनियन बी दिखाना। तो पहले हम ये दिखाते हैं इसके लिए, ए यूनियन इंटरसेक्शन, ये लिखते हैं बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ऐसे क्यों हो गया, रीजन लिखती हूँ। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज करी हुई हैं पीछे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया है, एक तो इनको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए माइनस बी की जगह अब क्या लिख दिया है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है। और फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर इस पे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक तरह से अगर ये हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हम इसको खोलते हैं। अब ये इस सिचुएशन में है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको वापस से बंद कर देंगे एक तरह से। तो ये मिल गया, सामने रीजन लिखते हैं हम, क्या क्यों लगाया, ये क्या इस तरह से क्यों किया हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्रॉपर्टीज में किया हुआ है ये हमें मिल गया। तो अब बी के साथ बी की कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर रहे हैं, तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट बन जाता है। और उस यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल एक्स से या यू से भी कर सकते हैं, हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर लेते हैं। तो ये इक्वल क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स, और एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट, वेयर एक्स इज, हमने लेट किया है ये भी यूनिवर्सल। ये तो प्रॉपर्टी है, किसी भी सेट का यूनियन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से करें तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसका बी भी सबसेट है और बी कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट ये हमने लिख दिया। अब ए सेट का इंटरसेक्शन अगर हम करें यूनिवर्सल सेट से तो ए सेट ही आता है। तो जो ए के एलिमेंट होंगे वही तो आएंगे इंटरसेक्शन में, ए का जब इंटरसेक्शन एक्स से करेंगे। तो एक तो हमने कर दिया, दिखा दिया फर्स्ट वाला, तो ये तो हमने दिखा दिया। अब हम ये दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें लेना है ए यूनियन बी माइनस ए। तो अब बी माइनस ए है, वहां पे ए माइनस बी था, तो अब इसको क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए को, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन एंड बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे अब। और बी माइनस ए हम दिखा भी देंगे सामने, वही जैसे उसमें लिखा था हमने। क्यों लिखा, क्योंकि बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहां लिखा था। तो अब ए बी माइनस ए है, वहां पे ए माइनस बी था, बस इतना ही चेंज हुआ है। और अब फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह लगा के ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ब्रैकेट में डालेंगे पहले, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया फिर से। जितनी भी प्रॉपर्टी पीछे करी हैं वो पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये इक्वल टू किसके, ए यूनियन बी तो है ही, और इसको अब हम क्या ले लें, एक्स जो हमने यूनिवर्सल सेट लिया था वही वाला एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ले लिया यूनिवर्सल सेट।
और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। जैसे ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ था, यूनिवर्सल सेट है और एक्स, तो ए ही आ गया। यहाँ पे अब ये एक नया सेट है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ है, तो ए यूनियन बी ही आ जाएगा। तो बस आ गया हमारे पास आंसर। अब ऐसे क्यों लिख दिया हमने? ए यूनियन बी इसका जो भी सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बाकी के सारे जो सेट होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। तो जैसे हमने ये लिख दिया या हमने ये यहाँ पे लिखा, तो उसका भी हम रीजन लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ एक्स, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ एक्स, इसलिए। और यहाँ भी हम रीजन लिख सकते हैं। ये क्यों हमने लिख दिया ऐसे, ये एक्स के साथ इंटरसेक्शन था तो ये क्यों लिखा कि क्योंकि एक्स यूनिवर्सल सेट है एंड ए यूनियन बी वाला जो सेट बनेगा वो सबसेट बनेगा यूनिवर्सल सेट का। 9 देखते हैं, 2 पार्ट हैं इसके। यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करनी, प्रॉपर्टी हमें पता ही होनी चाहिए। शो दैट प्रॉपर्टी जो पीछे हमने करी हुई हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे, और ये इक्वल ये और ये इक्वल ये हमें दिखाना है। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हम लिख सकते हैं ए यूनियन ए, क्या कौन सा लॉ लगा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्यों लिख दिया? लॉ लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव। रीजन जरूर लिखना है कि ये क्यों लिखा हमने, कौन सा लॉ लगाया है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई। और ये इक्वल टू हम किसके लिख सकते हैं, हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये क्यों लिखा? ए यूनियन जो ए है वो तो ए के ही रीजन लिखते हैं पहले, क्योंकि ए के साथ ए का ही यूनियन करेंगे तो ए ही तो आएगा, ये भी प्रॉपर्टी है। यूनियन और जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज थी उसमें ये प्रॉपर्टी भी आई थी। तो यहाँ पे ए यूनियन ए है तो यहाँ तो ए लिख दिया, ये साइन था ये डाला, ये सिंबल इंटरसेक्शन का डाला और ए यूनियन बी यहाँ पे लिख दिया है, तो ये इस वजह से लिखा। अब ए यूनियन बी जो होगा उसमें तो सारे ए के एलिमेंट सारे बी के होंगे, और उसके साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही तो आएगा, ए आ जाएगा। क्यों? फिर से वही रीजन जो पीछे सबसेट वाला लिखा है 8th क्वेश्चन में, क्योंकि जो ए है वो तो या तो सबसेट होगा, इक्वल भी हो सकता है ए यूनियन बी के, तो ये रीजन है। क्यों? ए यूनियन बी का मतलब तो ए के कुछ एलिमेंट हैं वो भी सारे, और बी में कुछ एलिमेंट होंगे वो भी सारे, और ए का जब इसके साथ फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही तो आएगा, क्योंकि ए तो उसका सबसेट है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये उसने बोला हुआ था ए के इक्वल। सेकंड देखते हैं आप, सेकंड में क्या बोला है। सेकंड में बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे यूनियन है, देखो यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन था, अब यहाँ यूनियन है, और प्रूव करना है ए के इक्वली। तो करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्या करें अब इसमें, फिर से क्या लगाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव से हम इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए, एंड बीच में क्या साइन है, यूनियन है, यूनियन, और अब ब्रैकेट लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगा दिया है, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही होगा। ए में मान लो एलिमेंट है 1 2 3, और ए के साथ ही इंटरसेक्शन ए, और ए में कॉमन क्या है, वो सारे जितने ए में हैं वही तो कॉमन है, तो ए ही सेट आएगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का यूनियन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार ये ए का सबसेट है, जब इस पहले में किया था तब तो ये इसका सबसेट था, अब की बार ये इसका सबसेट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करें, मान लो ए है, ए में 1 2 है और बी में 2 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 2 ही तो आएगा हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट आया सिर्फ, तो ये वाला तो इसका सबसेट हो गया, तो ए आ गया। तो इसका मतलब रीजन में लिख देते हैं, सामने लिख देंगे, अब की बार क्या है, अब की बार ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चंस हमें। अगर आप इनको करने में पजल हो जाओ तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल लेके कर सकते हो।
10th में हमें दिखाना शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, पर इसका मतलब ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि बी इक्वल सी हो। ये बी इक्वल सी हो तब तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए का बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल होगा क्योंकि बी और सी इक्वल है, पर जरूरी नहीं बी इक्वल सी ही हो। तो एग्जांपल से हम समझा देते हैं। हम ए ले लेते हैं, लेट ए 1 2 ले लिया मान लो हमने ए को, और बी को 1 3 ले लेते हैं। बी को मान लिया हमने 1 और 3 ले लिया है। उसके बाद सी को 1 4 ले, 1 तीनों में मैंने ले लिया है, 1 4 ले लेते हैं। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन करना है हमें, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो 1 ही तो आएगा। इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 1 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी कर देते हैं यहाँ पे हम, ए और सी का इंटरसेक्शन भी 1 आ गया। तो क्या ये तो इक्वल आ गए, ए इंटरसेक्शन बी 1, ए इंटरसेक्शन सी 1 आया। और जबकि बी और सी हमने इक्वल नहीं लिए थे, ये 1 3 है और ये 1 4 है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हमने दिखा दिए करके इंटरसेक्शन सी के, जबकि हमने बी और सी इक्वल नहीं लिए थे। बस एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं। 11 देखते हैं। ए बी 2 सेट हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स दे रखा है और फाई के इक्वल है, ये इंटरसेक्शन है, फाई के इक्वल दे रखा है। एंड ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स भी कोई सेट है, ये भी दे रखा है। शो दैट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल बी दिखाना है। तो ए इक्वल बी दिखाना है तो एक बार ए को बी का सबसेट दिखाएंगे और एक बार बी को ए का सबसेट, तो ए इक्वल बी आ जाएगा। तो वही करना है हमें जो हमने अभी 6th क्वेश्चन में भी किया है। तो देखते हैं अब कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारे पास क्या है, वी हैव हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, यहां भी ए के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे और यहां भी, तो दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन कर दिया और यहां भी सेम, दोनों तरफ सेम चीज किया है हमने, सेम ऑपरेशन लगाया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, ए का ए यूनियन एक्स कोई सेट है, उसके साथ जब हम ए की यूनियन करेंगे तो उसमें ए के एलिमेंट और वो जो सेट है उसके एलिमेंट आएंगे, और फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन अगर हम कर देंगे तो ए ही तो आएगा। तो यहाँ तो ए आ गया, और इस पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया हमने। तो ये इतना तो हमें मिल गया है। ये चीज आपको अभी पीछे भी हमने किया है, इस तरह की 2-3 ऑपरेशन लगाए थे, तो ये समझ आना चाहिए। ए का यूनियन जब किसी एक्स सेट के साथ किया तो उसमें एक्स के एलिमेंट कुछ इस सेट के एलिमेंट जो भी हुए होंगे सारे आ गए, और फिर वापस से इंटरसेक्शन किया तो बस ए ही तो सेट आएगा। तो इस तरह से कर दिया हमने। अब आगे हमें करना है, ये हमें मिल गया है। अब ए जो इंटरसेक्शन एक्स है वो हमें फाई दे रखा है, ये तो दे ही रखा है, तो ए इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, ये तो गिवन है। अब यहाँ पे सामने ही मैं यही लिख रही हूँ रीजन, ये देखो ये दे रखा है हमें, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाई, बी इंटरसेक्शन एक्स भी इक्वल टू फाई है, तो यहाँ हमें ए इंटरसेक्शन एक्स मिला है तो इसको हम फाई रख देंगे, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाई गिवन। तो रीजन जरूर लिखना है। तो ये मिल गया हमें, तो इसका मतलब ए किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के ही इक्वल आ गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आया, तो इट इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी।
ए और बी का जो इंटरसेक्शन आया है, मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो इक्वल टू ए है। पूरा का पूरा सेट ए कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। तो इसका मतलब इसको 1 हम ले लेते हैं और अब हमें एक और क्या करना है, बी ए का सबसेट और प्रूव करना है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं अगेन। हम ए यूनियन इससे स्टार्ट करेंगे। अब इक्वल बी यूनियन एक्स दे रखा है, तो अब हम क्या करें, बी का इंटरसेक्शन कर देते हैं दोनों तरफ। ये बी था, सॉरी। मतलब क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है बस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, और कुछ समझने की जरूरत नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे अब हम। बी इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन आएगा बी इंटरसेक्शन एक्स। और अब यहां पे देखो, बी यूनियन एक्स, इसका मतलब बी के एलिमेंट एक्स के एलिमेंट आए, कोई सेट आया, और उसके साथ जब बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो बी ही तो आने वाला है। कैसे आया ये, अभी जो किया था हमने, ये सेम ही तो चीज है। यहाँ पे ए था, बस यहाँ पे बी है, तो ये बी आ गया। और अब हमें क्या करना है, हमें बी जो इंटरसेक्शन एक्स है वो फाई दे रखा है। वहां पे हमने ए इंटरसेक्शन एक्स फाई रख दिया था, बी इंटरसेक्शन एक्स फाई दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये इसकी जगह हम फाई रख देंगे। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई, ये क्यों लिखा है हमने, गिवन है, ये गिवन है फाई के, इक्वल बी आ गया। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी मिल गया हमें। और इसका मतलब क्या हो गया, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इट इम्प्लाइज दैट बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये हो गया। और इसको हम 2 मान लेंगे। वहां पे हमने ए इज सबसेट ऑफ बी और यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए फ्रॉम 1 and 2, ए इक्वल बी। 12 देखते हैं, एग्जाम्पल से दिखाएंगे हम इसको। 12th में दिया है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट। मतलब नॉन एम्प्टी सेट मतलब वो फाई नहीं होने चाहिए, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी से करें, बी का सी से और ए का सी से करें, तो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए वो। और फिर हमें दिखाना है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। लेट ए इक्वल टू, ए लेंगे हम, बी लेंगे सी, तो क्या लें, 1 2 से ही ले लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 ले लिया, बी इक्वल टू 2 3 ले लेते हैं, एंड सी ले लिया 1 3। और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी लिखाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ गया। तो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए इंटरसेक्शन। तो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी 2 आया। फिर क्या क्या लेना है हमें, बी इंटरसेक्शन सी चाहिएगा हमें। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी और सी में क्या कॉमन है, 3 आ गया। एंड फिर ए इंटरसेक्शन सी भी चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो उसी तरह से हमने सेट लिए हैं कि जब हम इनका इंटरसेक्शन करें आपस में तो एम्प्टी सेट ना आए। तो यहां भी 1 आ गया। क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। हमने दिखा दिया, ये तो हमने सेट ही इस तरह से लिए, आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ये हमने दिखा दिया है। अब इसके बाद जो उसने बोला हुआ है, उसने क्या बोला है, अब हमें ये वाला दिखाना है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाई आ जाना चाहिए, ये उसने बताया हुआ है। तो उसके लिए क्या करें, हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें और उसके साथ इंटरसेक्शन सी कर दें। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या है, अब हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें और सी, फिर सी का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है ही 2, और इसके साथ किसका इंटरसेक्शन करना है, सी का। सी क्या है 1 3, तो ये तो फाई आ गया। तो
यही उसने बोला हुआ था। तो इस तरह से हम अपने एग्जाम्पल लेके इस तरह के क्वेश्चन ऐसे भी दिखा सकते हैं।